चाहे कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, किंतु कभी भी पत्नी को ये कहना कभी पूरा मत करना, पत्नी का यह कहना कभी पूरा मत करना, वरना खा जाओगे धोखा आप भी। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। कहते हैं पत्नी वो है जो पति की हितैषी होती है, उसका प्रिय कार्य करती है। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता वही श्रेष्ठ है जो अपनी संतान का अच्छी तरह भरण पोषण कर सके और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सके और उनके सुंदर भविष्य के बारे में सोच सके। मित्रों, हर पति का यह धर्म है कि वो अपनी ही पत्नी से प्रेम करे, उसकी बात माने, उससे कोई कपट न करे, उसकी दुख सुख में सेवा करे, उसे हर प्रकार की खुशी प्रदान करे। लेकिन मित्रों, वो पत्नी अगर ऐसा कुछ करने की या करवाने की जिद करे जिसमें पति का मान प्रतिष्ठान धूमिलित होती है, जिसमें पति की जान जा सकती है, उसके परिवार के लोगों को नीचा दिखाना पड़ सकता है, उसके हितैषियों से अलग होना पड़ सकता है, तो वो बात उसकी कभी नहीं माननी चाहिए। हितैषी वो है जो सिर्फ आपके हित के लिए सोचे, जो आपके दुखों को पहचाने, वो आपका हितैषी नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्नी की कौन सी बातें पति को नहीं मानना चाहिए। मित्रों, सुमेरु नाम शहर में एक चंद्रदात नाम का राजा रहा करता था, जिसका चंद्र प्रताप नाम का एक पुत्र था। राजकुमार चंद्र प्रताप को अपने ही पिता के मित्र के बेटे से बचपन से ही बड़ी गहरी मित्रता थी। हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ ही साथ घूमने जाती थी, वन विहार के लिए भी जाते थे, साथ ही साथ सोते थे, साथ ही भोजन करते थे। एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने अपने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच सदियों में चली गई थी। दोनों चलते चलते दूसरे राजा के राज्य की सीमा में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ी ही रमणीक बगीचा है। उसमें एक तालाब है जिसमें बड़ा ही सुंदर जल भरा हुआ है, जिसके चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे पड़े हैं। तालाब के चारों तरफ जो बगीचा था वो बड़ा ही मनमोहक था। उसका मन कर रहा था कि इसी बगीचे में ठहर जाए। उसके बाद में उन दोनों ने तालाब में हाथ और मुंह धोए, थोड़ा सा जलपान किया। उसके बाद में मंत्री का बेटा वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। राजकुमार चंद्र प्रताप उसी बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि उसी भाग में एक सुंदर राजकुमारी का झुंड आ पहुंचा। शायद वहां के राजा की कन्या होगी और उसकी सहेलियां होंगी जो सरोवर में स्नान करने के लिए आई थीं। सुंदर सहेलियों के बीच में एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर राजकुमारी चंद्र प्रताप का दिल आ जाता है। वो इतनी सुंदर थी कि राजकुमार चंद्र प्रताप उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो बिजली ने करंट मार दिया हो। राजकुमार उसकी सूरत को
देखकर मोहित हो चुका था। जब राजकुमार ने एक सुंदर नौजवान राजकुमार को जब राजकुमारी ने एक सुंदर नौजवान राजकुमार को देखा तो उससे वो टकटकी लगाकर देखती रह गई। वो भी सुंदर सजीले युवक की अदा की दीवानी हो गई। इतनी ही सहेलियों के बीच में उसे राजकुमार से बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उसने राजकुमार की तरफ देखते हुए एक इशारा जरूर किया। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाला और उससे कान में लगाया, दांतों से कुतर, छाती से लगाकर, फिर पैरों से कुचलकर सखियों के साथ में अपने नगर के लिए लौट गई। लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी के सारे को समझ नहीं पाया। निराश होता हुआ वो अपने मित्र के पास लौट आया, जो वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसने अपने मित्र के लिए सभी बातें बताई। कहा, मित्र, अभी अभी एक सुंदर राजकुमारी इस बाग में आई थी और वो राजकुमारी आज मुझे लूट करके चली गई। उसने कुछ इशारा भी किया था, लेकिन उसके इशारों के मैं समझ नहीं पाया। उसके साथ ही मैं कई अन्य सहेलियां भी थीं। इस कारण से मुझे उससे बातचीत करने का अवसर नहीं मिल सका। मित्र, अब मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे उस राजकुमारी से मिलवाने का उपाय करो। लेकिन दोस्तों, राजकुमारी उस राजकुमार के लिए कुछ अपना आता पता बताकर नहीं गई थी। तब राजकुमार की ऐसी हालत देख करके मंत्री के बेटे ने पूछा, मित्र, ये बताओ, उस राजकुमारी ने उस जाने से पहले तुम्हारी तरफ क्या इशारा किया था? तब राजकुमार कहता है कि हे मित्र, उसने अपनी गजरे से फूल निकाला, उस फूल के लिए दांतों से कुतरा, सीने से लगाया और पैरों से कुचल गई। मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो राज्य कन्या आपके लिए अपना पता दे गई है, पर मित्र, आप उसे समझ नहीं पाए हो। उसने कमल का फूल गजरे से निकालकर कान से लगाया। इसका अर्थ है कि वो कमंड देश की रहने वाली है। उसने फूल के दांतों से कुतरा। इसका अर्थ है वो फूल दत्त राजा की कन्या है। उसने फूल सीने से लगाया। इसका अर्थ है उसने आपके लिए दिल में जगह बिठा लिया है, वो भी आपसे प्रेम करने लगी है। कमल को पैरों से दबाने का अर्थ है उसका नाम पद्मिनी है। दोस्तों, अपने मित्र की बात सुन करके राजकुमार चंद्र प्रताप बड़ा ही प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, अब तो उससे मिलकर ही रहूंगा। अब तो बस उसके राज्य में चलने की तैयारी करो। मित्र, राजकुमार कहने लगा, मित्र, मुझे उसके बिना एक पल का भरोसा, एक पल भी नहीं लग रहा है मन। मित्र, इस प्रकार से भी दोनों दोस्त अपने घोड़े पर सवार होके उस राजकुमारी का पता ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उस राजकुमारी से मिलने के लिए बड़े बेताब थे। वहाँ के राज्य के राजकुमार, जो राज्य के राजा थे, उनको संदेश भेजा गया और वह संदेश राजा प्राप्त करते ही उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ करवा दिया। किंतु उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी, यदि कोई भी व्यक्ति जो इस कन्या की एक शर्त को मान लेगा, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह अवश्य ही करा दूंगा। अब शर्त तो बड़ी विचित्र थी। उसका कहने का अर्थ यह था, जो भी व्यक्ति मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहेगा, मैं उसी से ही विवाह करूंगी। अब वह विचार करने लगा कि घर जमाई तो मुश्किल है। तब उस राजकुमार ने उस राजकुमारी से पूछा जाके कि तुम ऐसा
क्यों कहना चाह रही हो? तब राजकुमारी ने कहा कि मेरी एक प्रिय मित्र थी, उसके साथ ऐसा हुआ कि वह अपने ससुराल गई और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों में ही। इस कारण से मैं अपनी जो विवाह करके पति है, मैं घर जमाई बनाकर रखना चाहती हूँ। तो वह कहने लगा, तो फिर वो कहने लगा ठीक है, अच्छा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, मैं रहने तो लगूंगा। तो रानी कहती, हाँ बोलो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। तब राजकुमार कहता है कि मुझे इस राज्य का राजकुमार घोषित कर दिया जाए, तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। परंतु इस बात के लिए उसके जो पिता होते हैं वह तैयार नहीं होते हैं कि राज्य का राजकुमार तो मेरा बेटा बनेगा, मैं अपने दामाद को कैसे बना दूँ। इस बात को लेके वह जो राजकुमारी का पिता होता है वह मना कर देता है कि मैं इस राज्य का राजकुमार अपने दामाद को नहीं बनाऊंगा। तब जो लड़की होती है और कहती है कि ठीक है, मैं विवाह करके अपने पति के घर चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा, अपने पिता से कहती है, मुझे आपका एक तिनका भी नहीं चाहिए। फिर राजकुमार के साथ वह जो कुछ भी होता है उसके पास लेकर के अपना चली जाती है और राजकुमार के साथ उसके राज्य में जीवन व्यतीत करने लगती है। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ये बात आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कब चाहिए या इसका पूरा पार्ट चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्टोरी सुनना पसंद है, तो मैं आप लोगों के लिए वही स्टोरी लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।